औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक सईद और आज हम बात करने जा रहे हैं मंशियात के हवाले से। मंशियात ने हमारे समाज को पूरी तरह से खोखला कर दिया है, ना सिर्फ वादी कश्मीर में बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर में इस तरह के जो केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि नौजवान नस्ल इसमें मुब्तला हो रही है। आज मेरे साथ दो मेहमान आज इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं जिनसे हम मंशियात के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ हैं राजा वकार खान। राजा वकार खान पिछले कई दिनों से मंशियात करने के लिए अपने इलाके में इसने सरगर्मियां शुरू कर दी हैं और मेरे दूसरे साइड हैं राजा खुशहाल खान साहब। ये शोबा तालीम से वाबस्ता हैं और इनका काम जो है, अब इनके काम के हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। बहरहाल हम बात करते हैं मंशियात की। मंशियात इस वक्त हमारे समाज में बुरी तरह से फैल चुकी है। मंशियात का कलाकमा किस तरह हो सकता है, इस हवाले से एक अच्छी खबर जो मैं आपको बताता चलूं कि अच्छी खबर यह है कि करना तहसील में नौजवान इसके कलाकमा करने के लिए सामने निकल आए हैं। मेरे साथ हैं राजा वकार। वकार, आपने ये कदम उठाया, कितना फायदा हुआ अभी तक आपको? आपने अभी जनाब शुरुआत जो थी हमने कई साल 2-3 साल पहले की थी और आहिस्ता आहिस्ता यूथ जो थे वो जुड़ते गए। तो हाल फिलहाल में कुछ यूथ जो थे वो अप्रोच करने लगे। हमारा खुद इंटरेस्ट, ज़ाती मुफाद था, ज़ाती इंटरेस्ट था कि हमारे यूथ जो हैं अगर ये वापस चले आएँ, वापस हमारे साथ हो जाए, इस लत से बाहर आ जाए तो ये बहुत अच्छा रहता हमारे लिए भी और समाज के लिए भी। उसके अलावा इसमें हम काफ़ी हद तक हमने कामयाबी हासिल की है। काफ़ी सारे यूथ जो थे उन्होंने ड्रग्स को या तो अलविदा कह दिया, रिहेबिलिटेशन सेंटर में रिहैब किए, हम करवाए, हमने वहाँ चले गए, वहाँ से वापस आए। उनकी अपनी विल पावर थी। हमारे इसमें तो कुछ इतना योगदान रहा नहीं क्योंकि विल पावर ही डिसाइड करती है कौन क्या कुछ करेगा। उसके अलावा काफ़ी सारे लड़के दावत और तबलीग के साथ जुड़ गए, वहाँ चले गए। उसके अलावा कुछ एक थे जो यहाँ पे आज भी सरगर्म थे, वो इस थ्रेड की वजह से यूथ जो एक साथ जुड़ रहे थे, इस थ्रेड की वजह से उन्होंने करना छोड़ दिया। उसके अलावा इसमें हमें इतना फ़ायदा हुआ कि व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट साहब जो हैं उन्होंने हमारा साथ दिया। हाफिज साहब जो हैं टंडार के, उन्होंने हमारा बखूबी साथ दिया और काफ़ी सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, मीर दानियाल साहब, उनका साथ हमें रहा, पुलिस का साथ हमें रहा। उसके अलावा शोबा तालीम से काफ़ी सारे उस्ताद जो थे वो बढ़ चढ़ कर उन्होंने इस कैंपेन में हिस्सा लिया, उनका साथ रहा जनाब। तो इंशाअल्लाह मैं आपसे बात करूंगा, आप टीचर हैं, शोबा तालीम से वाबस्ता हैं, तो एक वालिदैन के लिए क्या रोल रहना चाहिए ऐसे, और उस्ताद का क्या रोल है? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी जगहों से हमें ये शिकायतें मिलती हैं और हमारे पास खबरें जो मासूल होती हैं कि फलां जगह पे लड़के ने ऐसा किया है, वो ड्रग्स में मुब्तला हो गया है। ये तो कॉमन बात है कि अब ड्रग्स में मुब्तला होना ये आम सी बात हो गई है, लेकिन इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए क्या फ़र्ज है वालिदैन का और उस्ताद का? देखो इशफाक साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एज ए टीचर होने से पहले एज ए पेरेंट या एज ए किसी का भाई होने के नाते मैं बोलता या लोकल इनहेबिटेंट कंडी का या करना का होने के नाते से मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ थी, ये जो ड्रग है, ये बहुत दिनों से हमें हंट कर रहा है, सबको हंट कर रहा है। कुछ लोग सोच के अपनी स्पाइन शो नहीं कर रहे, पता नहीं क्या है, क्या इशू है, लेकिन ये अंदर ही अंदर से हमें खाया जा रहा था कि ये इशू हमारी पूरी समाज को ले डूबेगा। तो इसको हमने टैकल करने के लिए सबसे पहले हमने एक वॉलंटियर्स की, हमने एक विजिलेंटीज की टीम तैयार की, लाइक माइंडेड लोग जो हमारे साथ सेम ख्यालात रखने वाले लोग थे। हम उनसे मिले, बैठे, हमने एक सिस्टमैटिक वे से, एक स्मार्ट तरीके से हमने वो बच्चे थोड़े उनको समाज में जो थोड़े बैड एलिमेंट कहे जाते हैं आजकल, जो इसमें लत में लग गए, उनको हमने एलिमिनेट करना चाहा, थोड़ा अलग करना चाहे दूसरे बच्चों से, क्योंकि ये जो ड्रग है ये कंटेजियस इन नेचर है। और एज ए टीचर मेरा काम है कि बिहेवियर को रीड करना बच्चे को पढ़ाने के अलावा। तो हम जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी करता हूँ लोकेलिटी में, हमने बच्चों को बिहेवियर को रीड करना, सिस्टमैटिकली रीड करना स्टार्ट किया। बिहेवियर में एक सिस्टमैटिक पैटर्न चेंज नजर आई। हमने उन बच्चों को अलग करना, दूसरे बच्चों से अलग करना स्टार्ट किया और किसी हद तक हमने अलग करते करते उन बच्चों को की काउंसलिंग सेशन रखे। पेरेंट्स को भी बताया कि इसका जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज है एवर लास्टिंग है। मैं बताता चलूँ आपको, हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र किया। हमारी एक पूरी जनरेशन बुलेट की नज़र चले गई। इंसर्जेंसी जो भी हालात रहे कश्मीर के, ये ग्लोबल आप फेनोमेना देखा है क्या से हालात रहे। अब दूसरी जनरेशन इससे लीथल इशू में जो इंडल्ज हो गई, ये ड्रग है। अब ड्रग यहाँ पर ज़्यादा
बढ़ चढ़ के क्यों आ रहा है? अब क्यों बच्चे, एक तो वजह अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, साथ में स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये वो इशू है, मेंटल इलनेस है। हमने बड़े प्यार से उनसे जाके बात की, उनके पेरेंट्स से बात की कि आप अपनी आने वाली पूरी नस्ल खत्म कर रहे हो, और ये एक नहीं हो रही है, कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है हमारे, क्योंकि वो हमारे भाई बहन है, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग। तो इसको खत्म करने के लिए हमने स्कूल्स में डिफरेंट प्रोग्राम्स रखे, इनलाइटमेंट प्रोग्राम रखे। अभी तो कोविड है जिसकी वजह से हम बड़े ग्रैंड मैनर में प्रोग्राम नहीं कर पाए, लेकिन छोटे छोटे हमने हैमलेट में SOPs को फॉलो करते हुए हमने अलग अलग जगह पे प्रोग्राम रखे, स्कूल्स में रखे, अपने छोटे हैमलेट में गांव में 3 जगह रखे, 4 जगह पे टंगडार में रखा। इस तरह हमारे लाइक माइंडेड लोग बहुत सारे जुड़ते हैं। अब लगता है कि लोगों को थोड़ा दिमाग में ये चीज़ डल रही है कि लोग अपनी कवरेज शो कर रहे हैं कि हमने इससे लत से निकलना है। यूटी में जो ये इस तरह फैल चुका है जो ड्रग, उसका जो खात्मा है वो कैसे मुमकिन हो सकता है? आप बड़ी बात यह है कि नौजवान को सामने आना चाहिए, नौजवान निकलने चाहिए, वो आकर अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को जो इसमें मुब्तला हो चुके हैं उनको जानकारी दे दें कि आखिर अब ये ड्रग्स जो अब आ रहा है ये कितना आपके लिए खतरनाक है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ड्रग्स जो अब जिस ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, पहले आपके पास चरस थी, फिर शराब था, कोडीन थी, प्रॉक्सीवान थे, अगर वो आप इस्तेमाल करते थे उसके साइड इफेक्ट बहुत कम थे। लेकिन अब जो आप अफीम का इस्तेमाल करेंगे या आप ड्रग जो है ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप अपने लिए अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मरे ना, बल्कि अपनी जिंदगियां बनाएं, क्योंकि आप ही समाज का मुस्तकबल हैं। बकार हम आपकी तरफ दोबारा आना चाहेंगे। जिस तरह का आपने पहले भी मुझे कहा, वीडियो मैंने आपके देखे, आप रात को भी गश्त करते हैं, गश्त करने की जरूरत क्यों पड़ी? गश्त करने की ज़रूरत है जी, जब तक हमारी सोसाइटी का हर फर्द, चाहे वो बुजुर्ग तबका हो, चाहे वो नौजवान हो, जब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझेंगे, मैं चाहता हूँ कि ये थ्रेड हमारे दिलों में एक डर पैदा हुआ है कि इस बारे में आवाज़ उठाएंगे तो हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस थ्रेड को ख़त्म करना है। तो ये चीज़ है, जब तक वो बुजुर्ग अपना रोल अदा नहीं करते, पेरेंट्स रोल अदा नहीं करते, जब तक सोसाइटी के नौजवान सभी अपना रोल अदा नहीं करते, इनको पूछते नहीं, ये जो ड्रग एडिक्टेड लोग हैं इनको पूछते नहीं आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे किस वजह से बैठे हो, क्योंकि इनके जो हॉट स्पॉट है वो सबको मालूम होता है। वहाँ पे ये झुंडों के झुंड जाकर बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप देखें जाकर के वहाँ पे सिरिंज वगैरह पड़े हुए हैं, वहाँ पे उनके जो बाकी जात रह जाते हैं वो सब का सब वहीं पे मादा ये फेंक के आते हैं, और सबको मालूम है कौन बच्चा, कौन नौजवान, कौन इंसान इसमें मुलव्वस है। तो हमें ज़रूरत इस वजह से पड़ती है रात के वक्त इन पे अगर काबू पाना है, इनकी काउंसलिंग करनी है, तो ऑन स्पॉट मौके पे जाएं, छापा मारें, इनको पकड़ें, वहाँ पे इनको शुरुआत में बड़े प्यार से, दुलार से, क्योंकि इनसे नफरत नहीं करनी, ये हमारे भाई हैं, हमारे अपने लोग हैं, ये कोई दुश्मन नहीं है। किस वजह से आए, किन की साजिश से ये इस चीज का शिकार हुए, कैसे इस लत में क्या पड़े। आपको नहीं लगता है कि पुलिस यहाँ पे काम कर रही है? अक्सर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस हमारे जो नए SHO साहब आए हैं, मुदस्सिर साहब, इन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल डाला हुआ है, क्योंकि हमारी इनसे बात होती रहती है, इवन कि हमने काफ़ी टाइम इनको फ़ोन किया, कॉल्स की, या इनकी कॉल्स हमें आती हैं, हमें जो भी हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, उन्हें खुद भी हमें यकीन दहानी दी है कि आपको जितनी भी इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पुलिस का साथ हमेशा हमारे साथ रहता है, इवन कि SHO साहब का बात उन लोगों से समझ नहीं आती, करना की यूज़ या करना की अवाम जो है इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लोकल कंजम्पशन कितनी ज़्यादा हो रही है, आप नंबर्स देखें ना, हर एक गाँव में 200, 300, 200, 300, 200, 300, और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 14 साल के बच्चे को, 11 साल के बच्चे को ड्रग दे रहे हैं। पहले ये था, पहले ये नोज से लेते थे, कुछ सिल्वर फॉइल रख करके नाक से लेते थे। कई बार हमने देखा भी, उस टाइम ये था कि हम इसमें वर्क कर रहे थे, डायरेक्ट एंट्री करना अच्छा नहीं था, एक पूरा प्लान बनाकर हम इस चीज़ में आए थे। आज तो ये डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं, इन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स पूरे खत्म कर चुके, स्पॉइल कर दिए। सरकार क्या लाए अमल तैयार करती है, ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप नशे पे जबरन किसी को तो जाकर घर में अगर इंतजामिया चेक करेगी, मुझे लगता है ये चीज़ पूरी इस वक्त मुमकिन नहीं है जबरन चेक करना। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ वे आउट निकाले इंतजामिया कि कुछ सैम्पलिंग रखे इनकी, गांव-गांव जाकर के अवेयरनेस कैंप करे, क्योंकि अवेयर नहीं हो रहे ना ये लोग।
अवेयर आप कैसे करते हो? मैं बताता हूँ आपको। इस टाइम ये मैं बीएमओ साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, मैं इंतजामिया से भी दरख्वास्त करता हूँ, वॉलंटियर ग्रुप हमारा बना हुआ है, हमारा साथ दें वो, हम ही ये अवेयरनेस कैम्प जो है मुख्तलिफ जगह पर लगाएंगे। उसके अलावा ये अवेयरनेस कैम्प किसी बिल्डिंग में रखिए, ओपन प्लेसेस पे रखने चाहिए जहाँ पे हर एक इंसान की एंट्री हो, ये लोग भी बैठे हैं, जहाँ पे इनके हॉटस्पॉट हैं वहाँ पे छापे मारो, वहाँ पे उनको बता दे, अवेयर करें। उसके अलावा यूथ को जागना चाहिए। मैं कहता हूँ यूथ को जाग करके, लोगों को जाग करके इंतजामिया से खुद काम लेना चाहिए कि बताएं आपने हमारे यूथ के लिए क्या काम किया। आप कुछ ना कुछ करके जाए ना हमारे लिए। बाकी आप देखते हैं तामीर और तरक्की का काम, मैंने आपको मैं कई बार ये चीज़ कह चुका हूँ, ठीक है तामीर और तरक्की ज़रूरी है हम हासिल की। उसके अलावा आप देखें इशफाक सईद साहब कि यहाँ करना में सड़कें हैं, कहाँ पे कितनी बार मुझे लगता है मेरे जब से मैंने होश संभाला है इस सड़क की उस तरह से मरम्मत नहीं हुई। एनक्रोचमेंट जूं कि तू है, कैसे कहाँ पे ये डेवलपमेंट, ठीक है डेवलपमेंट जरूरी है, मैं इसके हक में हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि उसके लिए डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं अलग अलग, उसके लिए पंचायतें लगी हुई हैं, लेकिन सबसे पहले यूथ को सुधारें। हम सब ने मरना है, हमने भी मरना है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ है कि इतना तो होगा यार, कुछ करके गया। जिस तरह वकार साहब इस वक्त हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जरूरत इस बात की है कि यहाँ पर मंशियात के खात्मे के लिए एक तो जानकारी कैंप होने चाहिए ताकि नौजवान नस्ल इससे बच सके, दूसरा ऐसे लोगों पर रोक लगाई जानी चाहिए जो लोग मंशियात का धंधा कर रहे हैं, और मंशियात का धंधा करने वाले लोग उस नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं जो हमारा आने वाला मुस्तकबल है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एक सर्वे रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अफीम और ब्राउन शुगर के इंजेक्शन का इस्तेमाल करने वाले जो नौजवान हैं वो ज़्यादातर नौजवान इस वक्त हेपेटाइटिस सी और एड्स का शिकार हो चुके हैं, और ये सबसे बड़ी बात है जो सामने आई है। और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि एक तो बहुत सारे नौजवान जो इस लत में मुब्तला हुए हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यानी अनपढ़ लोग इसका इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं, बल्कि पढ़े लिखे नौजवान ज्यादा कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो यहाँ के हालात का मामला हो, चाहे वो कोई भी चीज दूसरी हो, हमें उस चीज की तरफ नहीं जाना, लेकिन इस वक्त जो जरूरत है वो नौजवान को बचाना है। खुशहाल मुझे ये बात बताइए कि जिस तरह से स्कूलों में जानकारी प्रोग्राम होने चाहिए थे वैसे नहीं होने चाहिए, क्या आपको लगता नहीं जिस तरह से यहाँ पर मंशियात फैल रहा है उसको देखते हुए स्कूलों में जानकारी प्रोग्राम हो, आप ये बता दें अपने बच्चों को स्कूलों में, आप नौजवानों को ये बता दें कि इस बार जो आप ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आप उनको अफीम के साइड इफेक्ट बता सकते हैं, आप उनको ब्राउन शुगर के साइड इफेक्ट बता सकते हैं, ताकि हमारा नौजवान इस लत में मुब्तला ना हो। क्योंकि जो बातें समाज में इस वक्त जो बातें हमें सामने आ रही हैं उसका अब ये कहा जा रहा है पहले मुफ्त में इन लोगों को ये कराओ और बाद में ये लोग खुद बहुत जब आदी हो जाएंगे ये अपनी जमा पूंजी इसी पे खर्च करेंगे। तो क्या कहेंगे आप? देखो शौक साहब, स्कूलिंग तो हमेशा इसका प्राइमरी फोकस ही रहता है कि जितने भी सोसाइटी में जितने भी इवल्स हैं उनको हटाना है, दूर करना है, समाज को एक बेहतर समाज देना है। अब आप बेहतर जानते हैं कि हमारे यहाँ पर पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक चला है कोविड-19, जिससे पूरी एक नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट किया है। इसकी वजह से हमारी स्कूलिंग भी उस तरह से प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं हो सकी है। थोड़े दिन स्कूल चला है, असेंबली अभी सस्पेंड कर रखी है, उसके बावजूद भी हम टीचर्स वॉलंटियर बेसिस पर अपने स्कूल्स में जब क्लासेस चली, क्लासेस में ही हमने 10-15 मिनट अपने वॉलंटियर बेसिस पे रखे थे स्कूल में। हम बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट करवाना चाहते हैं कि आपका डेवलपमेंटल स्टेज है, आपका ब्रेन 10 से 40 साल के दौरान, खासकर 15 से 25 में ज़्यादा डेवलप होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ये ड्रग लेते हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट होता है। जब आपका ब्रेन ही ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, जो कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही ठीक नहीं रहेगा, तो आप क्या, ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बच्चों के दिमाग में जो एडिक्शन को नहीं समझ आया, लेकिन उनके पेरेंट्स को जरूर समझ आ रहा है कि ये एवर लास्टिंग, इनके लाइफ लॉन्ग इफेक्ट होंगे। और मैं एक मैसेज अपनी तरफ से तमाम लोगों को देना चाहूँगा जो ग्रे सेल से हमारी सोसाइटी के एक स्पेशल लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं जो स्पेशल इंटरेस्ट रखते हैं, उनको बताना चाहूँगा कि आपकी म्यूटनेस खाई जा रही है पूरे समाज को। आप म्यूट ना बैठें, क्योंकि अगर आज हमारा बच्चा है, ऑब्वियसली ये कल आपका बच्चा डेफिनेटली होगा, और कल पैदा होकर जनरेशन आगे ग्रो ही नहीं करेगी, फ्लोरिश नहीं होगी, जनरेशन ही नहीं बढ़ेगी। आपने खाक करना है डेवलपमेंट को, दूसरे इश्यूज को, बाकी इशू चल सकते हैं, लेकिन आप जब तक कि आपकी जो यूथ है वो जो आपको लीड करे आगे जाकर, वो फिट रहेगा। हम अपनी तरफ से अपने जितने भी लाइक माइंडेड
ऑलमोस्ट हर टीचर ट्राई कर रहा है इंडिविजुअल लेवल पे, अपने हैमलेट में लिए तैयार है, वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई इशू होगा, लेकिन सब इश्यूज को सब साइड करके सबसे पहले ड्रग का इशू है, इसको हम प्रायोरिटी पे अपनी प्रायोरिटीज ऐसे सेट करनी है कि हम सबसे ज्यादा इसी पे फोकस करेंगे इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ जिन्होंने बात की। सबसे बड़ी बात इन्होंने आज ये कह दी कि आज हमारा बच्चा है, कल आपका बच्चा भी हो सकता है। ये बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त जो समाज है वो कहाँ जा रहा है। आने वाला मुस्तकबल हमारा यही नौजवान है। जब यही तबाह हो जाएगा, यही बर्बाद हो जाएगा, वो डेवलपमेंट हमें किस काम की रहेगी। हम चाहते हैं कि समाज हमारा बचा रहे। समाज तब बच सकता है जब नौजवान नस्ल को इस लत से बाहर निकालना है। हमें अपने समाज को पाक करना है, और पाक करने के लिए भी नौजवान को ही खड़ा होना होगा, क्योंकि आज का नौजवान इस लत में मुब्तला होकर न सिर्फ अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है, बल्कि घर की जमा पूंजी भी तबाह व बर्बाद कर रहा है। आज के प्रोग्राम के लिए मैं इशफाक सईद और चाहता हूँ आपसे इजाज़त। गर खुदा लाया फिर मुलाकात होगी।